दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। उन्होंने तुम्हें बोल दिया। संभाल अपने आप को। तू शांत हो जाए। वो लोग तुम्हें रिजेक्ट करके गए। उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, उन्हें रिजेक्ट तूने किया मेरे लिए। लेकिन वो तुम्हें। सुलोचना शांत हो, अभी कितना तकलीफ दोगी अपने आप को। वो मेरी बेटी को इस तरह, और आप चुपचाप। सुलोचना हम लड़की वाले हैं, चाह कर भी नहीं बोल सकते। ठंडे दिमाग से सोचो तुम सुलोचना। उन्होंने हमारे घर से रिश्ता जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, तो केवल अर्चना को लेकर थोड़ा सा। क्या मतलब? उन्हें ये घर पसंद है, लेकिन ये लड़की पसंद है जिसने ये घर पसंद आने के लायक बनाया। देखो सुलोचना, अर्चना ने जो कुछ इस घर के लिए किया उसका एहसास हम सभी को है, लेकिन हमारी 2 बेटियां और हैं, उनकी भी तो शादी करनी है हमें। वर्षा 24 साल की हो गई है। अब अगर अर्चना के लिए ऐसे ही। क्या मतलब? अब क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जो अपने बेटे की वर्षा के साथ जो शादी की बात कही, वो हमें मान लेनी चाहिए थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है सुलोचना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अर्चना की शादी हमें जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें थोड़े बहुत समझौते ही क्यों ना करने पड़े। एक मिनट, अगर समझौते का मतलब ये है कि मैं अर्चना को अच्छे घर का और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का ना देखूं, तो ऐसा समझौता मुझे मंजूर नहीं है। और जहाँ तक वर्षा की बात है, आई जो लड़का ताई को देखने आया हूँ, उससे शादी करने के बारे में मैं तो सोच ही नहीं सकती। ठीक ही तो कह रही। अच्छा हुआ कि ये बात आगे नहीं बढ़ी। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं देती। आई वो लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आज वो लड़का 17,000 रुपए कमाता है और आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 9,000 रुपए। अगले 1-2 महीने में मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा, तब मेरी तनख्वाह लगभग 12,000 तक चली जाएगी। फिर मुझे कोई ऐसा लड़का मिलना चाहिए ना जो कम से कम 30 से 40,000 रुपया कमाता हो। हाँ, ताई की बात कुछ और है, वो कमाती नहीं है, उससे अगर 17,000 रुपए कमाने वाला लड़का मिल जाए तो भी बहुत है। वर्षा चुप। पैसों के आंकड़ों से इंसान की कीमत नहीं आंकी जाती वर्षा। बहुत आसानी से कह दिया तुमने कि तुम्हें ऊंचे दर्जे का लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम ऑफिस जाती हो, पैसे कमाती हो, इसलिए ना। अरे ऐसा कौन सा काम तो वहां जाकर करती है जो तुम्हारी ताई नहीं करती? बल्कि हकीकत तो ये है कि इसकी मदद के बगैर तुम एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकती। अरे जब तुम पढ़ती थी तब ये तुम्हारे हाथ में दूध का ग्लास रखती थी, और आज भी जब तू ऑफिस जाती है तब ये तुम्हारे हाथ में टिफिन रखती है। तुमने मेरा दिल उन लड़के वालों से भी ज्यादा दुखाया वर्षा। अरे तुम अपनी बहन की अच्छाई नहीं समझ पाई, तुम्हें दुनिया वालों को क्या बताऊं, क्या समझाऊं उन्हें? आई अभी रहने दो ना। आई क्या रहने दो? कैसे रहने दो? तुम सब लोग भूल गए क्या? लेकिन मैं नहीं भूली। जब मैं बीमार पड़ी थी, डॉक्टर ने मुझे घर का काम करने के लिए मना किया था, तब ये मेरी अर्चू आगे आ गई थी। इसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली, नहीं तो ये घर कब का भी घर जाता। कितनी छोटी थी तब, सिर्फ 8वीं में थी,
अगर चाहती थी तो 2 साल और पढ़ती थी और आज तुम्हारी जगह खड़ी होती। लेकिन फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी होती और तुम्हारे पापा किसके भरोसे ये घर छोड़कर ऑफिस चले जाते और इसका कॉलेज कैसे कंप्लीट होता? इसने तुम लोगों की भलाई के लिए अपना भविष्य, अपनी सारी पढ़ाई दांव पर लगा दी। सुलोचना शांत रहो, मेरी सांस फिर फूल रही है। फूलने दीजिए। आज अगर मेरी सांस रुक भी गई ना तो मुझे परवाह नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? तुम लोगों की नजर में मेरी बेटी की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरा भगवान सब देख रहा। अगर मैंने अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढा ना तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। सॉरी, अब लेट हो गई। मैंने जल्दी आने की बहुत कोशिश की मगर छुट्टी ही नहीं मिली मुझे। सुबह इतनी बार याद दिलाई, हाँ देर लगा दी। ऑफिस जाती हूँ मैं काम करने के लिए, गर्दन टूट जाती है मेरी मगर काम खत्म नहीं होता है। लेकिन जो लोग घर पर बैठे रहते हैं उन्हें उस काम की अहमियत कैसे पता चलेगी? मंजूषा, नौ बज गए हैं, बच्चों को खाना खाकर सोना भी है, वरना सुबह उठने में देर हो जाएगी। अरे मैं तो भूल ही गई, कल सुबह 8:30 बजे का लेक्चर है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और ठंडे दिमाग से काम ले। हर कोई चला गया अपने अपने कमरे में, अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए। अर्चना के साथ जो हुआ, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आने वाले कुछ पलों में शायद वो सब कुछ भूल भी जाएंगे। मंजू, क्या जरूरत थी आई से इस तरह बात करने की? देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे भी तुम्हारी आई के सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई ने कुछ गलत नहीं कहा। अरे घर पर मेहमान आने वाले थे और अगर आई ने तुमसे जल्दी घर पर आने की उम्मीद की तो भी प्रयत्न किया होता विनोद। नई छुट्टी मिली तो क्या करती मैं? मंजू प्लीज, कम से कम मेरे सामने ये बहाना मत बनाओ। अभी पिछले ही हफ्ते तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी 20 CL बाकी है, तो क्या तुम उनमें से एक नहीं ले सकती थी? आई मेरी ड्रेस बदल दो ना। चल इकड़े, ये चल ये। तुम तो जानते हो ना विनोद कि वो छुट्टियां मैंने क्यों बचा कर रखी हैं? ताकि हम तीनों पुन्नी के वेकेशन में जयपुर जा सकें। माहिती है ना तुम्हाला? क्या ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अरे मैंने ऐसा कब कहा? और ऐसी बात नहीं है मंजू। मैं भी तुम दोनों के साथ छुट्टियां मनाना चाहता हूँ, पर इस वक्त अर्चना की शादी हमारी छुट्टियों से ज्यादा जरूरी है। हाँ माना मैंने, तो उसके लिए भी मैंने 3-3 बार छुट्टियां ली थी। लेकिन तब तो तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं कहा कि अरे वाह मंजू, तूने एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है। देखो मंजू, राव दिया। मैं भी तुम्हारे घर वालों से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ कि वो मेरे गुण गाएं, क्योंकि सारे अच्छे गुणों का ठेका तो तुम्हारी बहन अर्चना ने लेकर रखा हुआ है ना। हद है। अरे मानती हूँ मैं कि वो घर के थोड़े बहुत कामकाज कर लेती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सारा इम्पोर्टेंस उसी को मिले। अरे मैं भी तो ऑफिस जाकर काम करती हूँ, 4 पैसे घर पर कमा कर लाती हूँ। पुनी तू जा। ऐसा नहीं है मंजू। विनोद ऐसा ही है। मैं लाख इस घर के लिए करती रहूं ना, लेकिन मुझसे जरा सी चूक हो जाए ना तो तुम्हारी ये पूरा घर सर पर उठा लेती है, और आज भी उन्होंने वही किया। लेकिन मंजू, अर्चना भी तो हमारी है ना। उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, इस घर की प्रॉब्लम है, और अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा? ये बार बार तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो।
अरे एक तो तुम्हारी बहन अनपढ़ है, दिन भर घर में बैठी रहती, कुछ करती धरती नहीं है। उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? अरे मैं उसके लिए जितना कर सकती थी मैंने किया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं कोई उम्मीद रखना मुझसे। मंजू तुम सॉरी। अर्चो, अर्चो, हाँ, वैसे भी कल मेरा लेक्चर 12:30 बजे तक खत्म हो रहा है, तो पक्का मिलते हैं। अच्छा चल रखती हूँ, दादा के फोन से बात कर रही हूँ। सुन ना ताई, कल चलेगी मेरे साथ? वहाँ पे कॉन्कॉर्ड मॉल में सेल लगी है, ड्रेस मटेरियल पे 20% की डिस्काउंट। रियली? अब 1 बजे मेरे ऑफिस में लंच टाइम होता है, 1:30 बजे मॉल में मिलते हैं डायरेक्टली। और वैशु, वहाँ पे मूवी थिएटर भी है, शॉपिंग के बाद मूवी देखने चले? वैशु, चाह। थैंक यू। ताई, हाँ ताई मेरे लिए भी कॉफी ला दोगी प्लीज? आई डोंट नो, अच्छी मूवी होगी। और सुन, वहाँ पे पहले से टिकट्स बुक कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे जाने के बाद हाउसफुल का झंझट नहीं, क्योंकि फिर टाइम पास होता है खाली। समय के साथ साथ हर किसी की जिंदगी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बस मेरी अर्चना, वो बरसों पहले जिस मोड़ पर खड़ी थी, उसी मोड़ पर आज भी खड़ी है। ये कैसी किस्मत पाई है तूने अर्चो? इतना सब कुछ हुआ तेरे साथ, फिर भी चेहरे पर एक शिकन नहीं। शायद मेरी बेटी को अफसोस मनाने तक के फुर्सत नहीं। सिगरेट बुझा लो बाबा, और इसी तरफ आ रही है। क्यों सिगरेट पीते हो बाबा? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको? हाँ, मना तो किया है, ऐसे ही कभी कभी मन बहलाने के लिए पी लेता हूँ। मन तो बहल जाएगा, लेकिन सेहत का क्या? अच्छा चलो चलो, अभी खाना लग गया है, खाना खा लो। अर्चू बेटा, बेटा तू मुझसे नाराज तो नहीं है? किस बात को लेकर बाबा? बेटा वो दिन में मेरे मुंह से कुछ बातें निकल गई थी तुम्हारे लिए, पर बेटा यकीन मानो, मुझे भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हारी आई को। पर क्या करूं, बाप हूं ना, दिल से नहीं सोच पाता। बाबा मैं समझ सकती हूँ। बेटा मैं तेरी आई को कोई दोष नहीं देना चाहता, उसकी सोच गलत नहीं है, गलत है उसका रवैया। बेटा ये जरूरी तो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है या जो बहुत पढ़ा लिखा है वही अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। ये भी तो हो सकता है जो कम पढ़ा लिखा है या थोड़े कम पैसे वाला है वो तुम्हारे लिए योग्य वर हो सकता है कि उसके अंदर भी वो सारे गुण हों जो तुझमें हैं और वो तुम्हें सारे सुख दे सके जो तुम्हें चाहिए। आप मुझसे क्या चाहते हैं बाबा? बेटा इस पूरे घर में केवल तू ही है जिसकी बात तेरी आई सुनती है और मानती है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा राजकुमार किसी घोड़े पर बैठकर मलमल की चादर पर दौड़ता चला है। बेटा कई राजकुमार ऐसे होते हैं जो जमीन पर चलते हैं, उनके अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है आसमान को छूने का। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रखा हो। अर्चू तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ बाबा, लेकिन मैं ये बात आई से नहीं कह सकती। मगर क्यों? क्योंकि बाबा मैं आई का दिल नहीं दुखा सकती। मगर बेटा ऐसे तो तुम्हारी ही शादी। बाबा
मैं आई की जिद के लिए जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ। एक वही तो है जो मेरे लिए सपने देखती है, मेरी खुशियां सोचती है। उसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है बाबा, कि वो मेरी शादी उसके मनपसंद लड़के से कराए। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। वो मुझसे जब कहेगी, जिससे कहेगी, मैं उससे शादी कर लूंगी। आई की आंखों में बसे सपने को पूरा करना मेरा सपना है। और इस तरह हमारी एक और सहेली पराई हो गई। ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, शादी के बाद ना लड़की सिर्फ अपने पति की बनकर रह जाती है। उसके बाद सहेलियों का क्या है, हो तो ठीक, ना हो तो ऑल राइट। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अर्चना, कितना खिलाओगी? माधुरी बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी शादी की खबर सुनकर। थैंक यू। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आप सभी को जरूर आना है। कितनी छान पत्रिका है। वो तो होगी, इनके वो भी तो इतने अच्छे हैं। स्वाति, अच्छा चलो अब हम चलते हैं, और भी कई जगह जाना है। जब मेरी अर्चू की शादी तय होगी, मैं ऐसे ही कार्ड छपवाऊंगी। देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। अर्चना की शादी में आप ऐसा ही कार्ड छपवाइएगा। हाँ, शादी में जरूर आइएगा। आइए। अर्चू। हाँ, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? देख, तू तो हर मंगलवार अष्टविनायक के दर्शन के लिए पैदल जाती है। कल चतुर्थी है ना, कल मैं भी चलूंगी तेरे साथ। नहीं आई। क्यों? क्योंकि इतनी दूर तो पैदल नहीं आ सकती मेरे साथ, और वैसे भी तेरी तबीयत इतनी खराब रहती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। तू खामखा चिंता कर रही है। नहीं आई, तू मेरे साथ नहीं आ सकती। अच्छा मेरी माँ, मैं ट्रेन से जाऊंगी, तुम पैदल चली आना, फिर वहां मिलकर साथ में दर्शन करेंगे। हो सकता है कि यही मेरी श्रद्धा रंग लाए और तुम्हारी शादी तय हो जाए। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय देव। श्यामल, आज मंदिर में इतनी भीड़ क्यों है? भीड़ तो होगी ना, आज अंगारिका है। अच्छा अच्छा। पता है आज के दिन अपने हाथों से फेंका हुआ फूल अगर भगवान जी की मूर्ति पर पड़ जाए ना, तो उसे मनवांछित फल मिलता है। तू बरोबर क्या का? टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव
माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हे मुशक्कत, आप तो गणपति बाबा के बहुत करीब हो। आपका हर कहा वो मानते हैं। मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है, उन तक पहुंचा दीजिए। मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा होनहार लड़का भेज दीजिए, जो कम से कम 25-30 हजार कमाए। अपना घर या गाड़ी भले ना हो, कंपनी का दिया हुआ घर भी चलेगा। बस उसके हाथों में अपनी बेटी को सौंपूं और निश्चिंत हो जाऊं। और आज तक अर्जुन ने मेरे पर जो विश्वास रखा है, उस पर खरी उतरूं। बस आपसे यही प्रार्थना है। चल मैं आती हूँ। मग मग रे सा मग मग रे सा मग मा पा मग मग रे सा मग मग रे सा मग मा पा। सॉरी साहब। अरे अरे कहिए अपना सतीश तो नहीं? अगा चल निर्मला जानती है उस लड़के को? हाँ जानती क्यों नहीं, उसकी अंधेरी वाली ननद है ना विमला, उसका एकलौता बेटा है सतीश। अरे सतीश, नमस्ते आंटी। वो मालूम नहीं चला मुझे ये ड्रम रखा था, तो क्या करूं, अभी ऑफिस भी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। और बहुत होनहार बेटा लड़का है वो। पूना यूनिवर्सिटी से MBA किया है उसने, और वर्ली में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें मैनेजर के पोस्ट पे है। 35,000 की तो कम से कम सैलरी होगी उसकी, और फिर ऊपर से कंपनी का घर, कंपनी की गाड़ी। उसकी शादी हुई है क्या? विमला बोल रही थी इस साल वो सोच रहे हैं शादी की। लगता है भगवान मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज अंगारी का, आज के दिन अर्चना के हाथों का फूल पापा की मूर्ति पर गिरा, और आज ही इतना अच्छा लड़का खुद ब खुद चलता हुआ मेरे सामने आया। इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। पापा भी चाहते हैं कि अर्चू को कोई ऐसा ही लड़का मिले। तो शुक्र है कि मुझे मैकेनिक यहाँ मिल गया, वरना आज तो गाड़ी यहीं खड़ी करके मुझे वर्ली तक टैक्सी में जाना पड़ता। क्या हुआ? नहीं साहब, ये तो होना नहीं। आप इसे मेरे गराज ले आइए, मैं वहीं ठीक कर दूँ। कितनी खूबसूरत लग रही है इन दोनों की जोड़ी। अगर सचमुच ये रिश्ता बन जाए तो। पापा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मेरी बेटी को उसका जीवन साथी दे दिया है।